लोग जो हैं अपने कर्मों को खराब मत करो। यमराज की कचहरी में चले जाओगे, वितरणी नदी से तो पार ही नहीं होगे। आज गौ माता की दुर्दशा है, बड़ी बुरी दुर्दशा है मां की। जब वितरणी नदी में बैठोगे फिर याद आएगा आप लोगों को कि नहीं, हमें कहते थे अगर करते तो हमारा कल्याण हो जाता। यमराज की कचहरी में पहुंचने का समय नहीं लगेगा। एक बार ही करते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता, आधा सेकंड में नहीं होता। बस आज वाजे मार मार के तुम्हें कहते, लेकिन भगवान ने भी समझाया तो भी नहीं समझे। गुरुओं की तो बात ही छोड़ो, माता पिता की आप बात छोड़ दो, लेकिन भगवान ने समझाया फिर भी आप लोग नहीं समझे। कहते तो हैं आप लोग, बड़ी बड़ी बातें करते कि ऐसा होता है, वहां ऐसा होता है, आगे ऐसा होता है, लेकिन आप लोग समझने वाले नहीं हैं। जब भगवान के समझाए हुए बुद्धि खराब हो गई आप लोगों की, तो गुरु तो किसने देखे। दुर्योधन भी चला गया भगवान के पास, अर्जुन भी चला गया। तो भगवान तो शांति दूत बनकर आए हुए थे कि मैं शांति कराना चाहता हूं। दुर्योधन को कहा दे दे, जो मांगते वो दे दे। तो दुर्योधन ने तो इनकार कर दिया कि मैं सुई बराबर भी इनको कुछ भी नहीं दूंगा। एक भगवान को मांगने के लिए जा रहा है और एक भगवान से मांगने के लिए जा रहा है। कितना फर्क है दोनों में। एक भगवान को मांगने जाता है अर्जुन और एक भगवान से मांगने के लिए जाता है। यही हाल आपका है। कोई भगवान को नहीं, आपको कोई मतलब लेना देना नहीं परमात्मा से, कोई चिंता है नहीं आपको, उस नाम से चिंता नहीं है। मैंने पहले कहा कि 5 मंत्रों का उच्चारण किया करो। कोई करता होगा, जो करता चेहरे का तेज बता देता है उसका कि ये उच्चारण करने वाला है, इसका गुरु को पता होता है सब। आप कितना करते हैं उच्चारण, बताओ जरा। मेरा काम है आपको रास्ते में डालना, लेकिन आप रास्ते पर ना चलें तो भगवान ने भी कहा हुआ है कि इसका कर्म ही ऐसे है तो मैं भी कुछ भी नहीं कर सकता। आज दोनों जा रहे हैं। अर्जुन भगवान को मांगने के लिए जाता है और दुर्योधन जो है वो अपने लिए मांगने जाता। उसने तो भगवान की तरफ देखा भी नहीं। भगवान कहता कि देख, मैं शांति कराने के लिए आपके पास आया हूं, तो थोड़ी सो दे दे। आज क्या कारण है भाइयों भाइयों में, यही कारण है। आज बड़ा भाई कहता कि मैं सब कुछ लूट लूं, छोटा कहता कि मैं उससे ज्यादा खा लूं। आज हर घर घर की यही कहानी है। 2 युग थे, एक महाभारत का और एक राम का युग। आज जिन घरों में शांति है थोड़ी, वो समझ ले कि उनके घर में राम राज्य है, उनके घर में थोड़ा सा परमात्मा की कृपा है। और जिन घरों में लड़ाई पैदा है, कड़ा है, क्लेश है, चाहे किसी भी चीज का है, वो समझ लो उनके घर में महाभारत पैदा है, वो दुर्योधन पैदा है। आज घरों की हालत को देखो आप, क्या समझते। मैं इतने बार बोलता रहता हूं, इतना मैं बोलता भौंकता, इतना कोई नहीं भौंकता। लेकिन आप लोगों के कर्मों की ओर मैं देखता हूं तो बड़ा दुख होता है कि आप लोगों के कर्म जो है कैसे बनेंगे। धन भी है आपके पास, आपने महल भी बना रखे हुए बड़े बड़े, आपके पास जमीन भी है, सब कुछ है, लेकिन आपने उस जमीन को खो दिया, आपने इंसानियत नहीं रखी। क्या करोगे उस धन का आप लोग, क्या करोगे उन महलों का। ये कभी न किसी के संग गए, न कभी जाने वाले हैं। आज अपने घरों की हालत को देखो आप लोग। दुर्योधन जैसा हाल बन गया हर घर का। आज हर घर की लड़ाई जो है वो कहां पहुंच गई, कोर्ट तक। कोर्ट कचहरी तक कितने लोग बैठे होंगे, उनकी जो है कोर्ट कचहरी तक अदालत लग गई। क्या कारण है। आप लोग गुरुओं को मानते, माता पिता को मानते, फिर क्या मतलब है कोर्ट कचहरी में। तीसरा हो तो मान लिया, घर भाई भाई ऐसा कर रहे हैं आपस में, भाई भाई को छोड़ो, बहनें ऐसा कर रही हैं। जो काम घर में बैठकर होना था वो काम जो अब कहां हो रहा है, कोर्टों में हो रहा है। तो क्या तुम्हारे अंदर कौन सा कर्म ऐसा पैदा कर लिया आप लोगों ने कि आपके अंदर जो है वो दुर्योधन बस गया आकर। क्या आपने सुना, क्या ध्यान दिया आपने गुरु की तरफ, क्या देखा आपने, क्या सत्संग को सुनते आप लोग। आज हर घर का यही कहना है। पूछ लेना जितने बैठे होंगे उनमें से 25% ऐसे होंगे जिनकी कोर्ट में हाजिरी लगती होगी।
चाहे पत्नी के लिए लगे, चाहे जायदाद के लिए लगे, चाहे पुत्र के लिए लगे, चाहे भाई भाई के लिए लगे, हर की लगी होगी। इसका यही मतलब है कि आप लोगों ने जो था अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आते हैं। आप लोग जो हैं उस मरण जन्म से छूटने के लिए नहीं आते। आप लोग आज घर घर में ऐसा दुर्योधन पैदा हो गए हैं, भाई भाई से बोलकर राजी नहीं, लड़ रहे हैं। भगवान ने बहुत समझाया। आज तुम्हारे अंदर की बातें जो हैं, जो अंदर में खत्म हो जानी थी, वो आज कोर्ट में पहुंच गई। बेटी का मामला कोर्ट में पहुंच गया, बेटे का मामला कोर्ट में पहुंच गया, बहू का मामला कोर्ट में पहुंच गया। किस मां की आप आराधना करते हो? जिस मां ने ब्रह्मा विष्णु को पैदा किया उसकी आप अंदर ज्योति जगा कर रखते हो, और कर्म तुम्हारे कैसे? कर्मों की तरफ आपकी देखा जाए तो भगवान क्या विचार करेगा आपकी तरफ? आज जो बातें बहू बेटी की बातें होती थी वो अंदर ही खत्म हो जाती थी। आपस में बैठकर माता पिता जो थे और कोई गांव का बड़ा मुखिया होता था उसको लाते थे, अंदर ही अंदर खत्म कर देते थे। वो बातें जो थी वो कोर्ट कचहरी में नहीं पहुंचती थी। पहुंचती थी कभी नहीं, अंदर ही बैठकर खत्म कर देते थे कि नहीं इसकी गलती है, इसकी है, मानते थे पहले। तो राम का युग था। राम के युग में आज भी जिनके घरों में है कुछ का, तो राम अपनी कृपा बरसा रहे हैं और राम राम बोलते रहते हैं। आप लोग कहां गया आपका राम? तो घर की बात अंदर ही खत्म कर देनी चाहिए, उसको कोर्ट कचहरी में नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन आप लोग पहुंचा रहे हैं। आपको गुरु पर विश्वास नहीं, आपको किसी पर विश्वास नहीं, क्यों समय बर्बाद करते हो? आप लोगों के कर्म खराब हो गए। किसी को देख रहे हैं ये अच्छा है, किसी को देख रहे हैं बुरा, सब अच्छे हैं, ऐसा मत सोचो किसी के बारे में। गुरु के दरबार में जो है 84 कटी जाती है। जय कर अपने अपने गुरु महाराज दा बोल, सच्चे दरबार की जय। आनंद ही आनंद बरस रहा गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। आनंद ही आनंद बरस रहा गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। आनंद ही आनंद बरस रहा गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। आनंद ही आनंद बरस रहा गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बड़ा सुख पाया है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बड़ा सुख पाया है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। लाख 84 कटते हैं गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। लाख 84 कटते हैं गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बड़ा आनंद ही आनंद पाया गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बड़ा आनंद ही आनंद पाया गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तेरी माया दा कोई पेत न पाया गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तेरी माया का कोई पेत न पाया गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तू ही भव सागर ते पार लगाया गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तू ही भव सागर से पार लगाया गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बड़ा आनंद ही आनंद पाया गुरुदेव तुम्हारे
चरणों में। बड़ा आनंद ही आनंद पाया गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जय करा गुरु महाराज दा बोल सच्चे दरबार की जय। अब चले गए, दुर्योधन को पूछा चाहिए क्या चाहिए तुझे? कहा दूंगा मैं कुछ नहीं महाराज। तो भगवान कहते कि एक तरफ मेरी 11 सोनी सेना है, दूसरी तरफ मैं हूं। दुर्योधन जी तरफ मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा नहीं, मैं शस्त्र हाथ में नहीं लूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन एक तरफ मेरी सेना और एक तरफ मैं हूं, जो चाहिए जो तू मांग ले। एक तरफ दुर्योधन खड़ा, एक तरफ अर्जुन खड़ा। एक भगवान को मांगने के लिए आया और एक भगवान से मांगता है। दुर्योधन ने सोचा कि जब ये लड़ेगा नहीं तो मेरे किस काम का, ये शस्त्र नहीं उठाएगा, अस्त्र नहीं उठाएगा तो मेरा तो काम नहीं बनेगा। तो कहा कि महाराज मुझे अपनी सेना ही दे दो। अब दुर्योधन के दिमाग को देखो कितना कर्म बिगड़ गया। अर्जुन को पूछा, अर्जुन देख ले मैं लड़ूंगा नहीं, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन सारथी बनकर जो है युद्ध में चला जाऊंगा। अर्जुन ने कहा महाराज जिसकी डोर आपने सांभली उसको फिर और क्या चाहिए? तभी कहा तेरे हाथ डोरा मेरे बाबा, तेरे हाथ डोरा मेरिया, तेरे हाथ डोरा मेरी बाबा, तेरे हाथ डोरा मेरिया, तेरे हाथ डोरा मेरिया बाबा, तेरे हाथ डोरा मेरिया, तेरे हाथ डोरा मेरिया बाबा, तेरे हाथ डोरा मेरिया, डोरा कदे ना तोड़ी बाबा, तेरे हाथ डोरा मेरिया, डोरा कदे ना तोड़ी बाबा, तेरे हाथ डोरा मेरिया, डोरा कदे ना तोड़ी बाबा, तेरे हाथ डोरा मेरिया, डोरा कदे ना तोड़ी बाबा, तेरे हाथ डोरा मेरिया, तेरे हाथ डोरा मेरिया बाबा, तेरे हाथ डोरा मेरिया, तेरे हाथ डोरा मेरिया बाबा, तेरे हाथ डोरा मेरिया, तू ही ब्रह्मा तू ही विष्णु तू ही मणियो महेश है। तू ही ब्रह्मा तू ही विष्णु तू ही मणि महेश है। तू यो ब्रह्मा तू यो विष्णु तू यो मणि महेश है। तू यो ब्रह्मा तू यो विष्णु तू यो मणि महेश है। तू यो माता तू यो पिता तू यो बंधु सखा है। तू यो माता तू यो पिता तू यो बंधु सखा है। तेरे हाथ डोरा मेरिया बाबा, डोरा कदे ना तोड़ी। तेरे हाथ डोरा मेरिया बाबा, डोरा कदे ना तोड़ी। तेरे हाथ डोरा मेरिया बाबा, डोरा कदे ना तोड़ी। तेरे हाथ डोरा मेरिया बाबा, डोरा कदे ना तोड़ी। डोरा कदे ना तोड़ी बाबा, डोरा कदे ना तोड़ी। डोरा कदे ना तोड़ी बाबा, डोरा कदे ना तोड़ी। जिस दी डोर भगवान दे हाथ होए उस जो किस चीज की कमी रहती। अब अर्जुन ने डोर कहा महाराज जैसे आप बोलेंगे वैसा ही होगा। अब सारथी बनकर चले गए कृष्ण, भगवान बन गए सारथी, डोर पकड़ ली। अब भगवान ने कहा कि चलो थोड़ा सा दिखा तो दूं मैं इसको। युद्ध के बीच में रथ खड़ा कर दिया, अर्जुन को सब कुछ दिखाया। अर्जुन ने देखे दादा परदादा महापरदा सब कुछ देखा। अर्जुन ने हाथ खड़े कर दिए।
कहा महाराज मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ये सब अपने ही तो है, अपनों को मारकर कहां सुख पाऊंगा, किस लोक में मुझे किसी भी लोक में जगह नहीं मिलेगी। लेकिन भगवान ने उसको दिव्या दृष्टि दी, कहा कोई किसी का नहीं है, ये संसार तो मतबल का है, आना और जाना। जब अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, फिर अर्जुन ने जो था युद्ध लड़ा। जी दुर्योधन को कहते थे कि दुर्योधन तू दे दे, एक सूर्य लोक बराबर दे दे, उसने नहीं दी। आज उस दुर्योधन का क्या हाल हो गया। तो यही आपको समझाया जाता है कि आप लड़ाई मत करो, आप झगड़ा मत करो, आप हेरा फेरी मत करो, आप झूठ मत बोलो। जब इतनी बातें आप लोग मान जाओगे तो आपका कर्म अच्छा बन जाएगा, आप लोगों की जिंदगी जो है वो सुधर जाएगी, आप लोग जो हैं उस परम धाम तक पहुंच जाएंगे। जय बाबे दी। लेकिन आप लोगों का मन जो है वो बड़े बहाने बनाता है, लाख बहाना करते हैं। ये बहाने नहीं है, ये तुम्हारे कर्म बन रहे हैं, इन कर्मों को आप लोग सुधार लो। आज ये संत साधु संत जो हैं वो इसलिए आते हैं कि आप लोगों के कर्म बन जाएं, और कर्म बनकर जो है आप लोग इस देश से छूट जाएं। ये संसार जो है ये किसी का नहीं है, ये संसार तो एक दिखावा है, यहाँ कोई रहा नहीं रहा। बड़ बड़े नहीं रहे, बड़ बड़े जो कहते थे राजे महाराजे चले गए, सब छोड़कर चले गए, तो आप कहाँ रहोगे। तो आपको जाना पहले याद रखना चाहिए, बाकी कुछ होए चाहे ना होए, लेकिन आपने उस इंसानियत को खो दिया। ऐसा मत करो, कर्मों को मत बिगाड़ो। आप दूसरे की चर्चा में लगे रहते हैं, कितना समय बर्बाद कर देते, लेकिन सेवा और सत्संग के लिए आपके पास समय नहीं है। किसी को बोलिए कि ये काम ऐसा करना है, ऐसा, ये साधुओं का काम है, आपको बताना इस काम को ऐसा करो, इसको ऐसा करो। करोगे तो आपका कर्म बनेगा, नहीं करोगे बहाना बनाकर बैठे रहोगे तो नहीं होगा, तो भी आपको कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाएगा। कोई ना कोई रोग लग जाता, कोई ना कोई दोष लग जाता, घर में कला पड़ जाती, घर में क्लेश रहता। यही कारण है आप लोगों का, आपका सुखी क्यों नहीं होते आप लोग, क्यों नहीं आप लोग सुख पाते। यही कारण है कि आप लोगों ने मन को ऊपर रखा हुआ है, आपने मन को माना है और किसी की नहीं आप मानते। जैसा आपका दिल करे वैसा आप लोग करते हैं। तो किस काम का तुम्हारा पैसा, किस काम के तुम्हारे महल, किसी काम के नहीं है। जब आपने किसी की आज्ञा का पालन नहीं किया, आप लोगों के कर्म बिगड़ गए। आज यही कारण है कि घर घर में कला का कारण यही है कि आप लोग बहाना करते हैं, आप लोगों को सत्संग के आने के लिए समय नहीं मिलता, और कोर्ट कचहरी में जाने के लिए और किसी का बुरा करना हो, किसी के लिए और आपने कुछ करना हो तो जाने के लिए समय आपके लोगों के पास बहुत है। बड़ा भारी समय अभी बोले कि नहीं ऐसा हो गया फलाना, आप सभी चले जाएंगे। लेकिन कर्म बिगाड़ेंगे आप लोग। अपने कर्म को सुधारने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही है, सेवा और गुरु के आज्ञा का पालन। ये कर लोगे तो समझ लेना कि थोड़ा सा आपका कुछ बन गया। अर्जुन ने देखा कि देखो ये कहते ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। भगवान ने जब दिखाया तो अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बड़े बड़े ज्ञानी नहीं पार लग सके, लेकिन आप लोग जो हैं बहाने मत बनाया करो। जिसकी डोर ही भगवान ने पकड़ ली, इसका ये मतलब है कि आपने अपनी डोर अभी गुरु के हाथ में नहीं दी। जिसने गुरु के हाथ में डोर दे दी, फिर उसे चिंता की जरूरत नहीं रहती, फिर वो कोई चिंता नहीं करता, उसे चिंता रहती नहीं। लेकिन आपने इंसानियत खो दी। घरों में देखो, बाहर देखो, कहीं भी देखो, आपके अंदर जो इंसानियत होनी चाहिए वो नहीं है। इसलिए सत्संग का यही उद्देश्य है कि आप लोग जो हैं थोड़ा उस परमात्मा का भजन किया करो, सेवा के लिए बुलाते हैं आया करो। ये तुम्हारा धन दौलत जायदाद कुछ भी साथ जाने वाली नहीं है, ये पूर्व जन्म के आपके लेख हैं। आपने कोई अच्छा किया होगा तो आपको आज मिल रहा है, लेकिन आगे के लिए आपको मैं देखता रहता हूं कि आपके कर्म कैसे बन रहे हैं। इन कर्मों को बिगाड़ो मत। कोई साथ जाने वाला नहीं है, ना साथ गया
ना साथ रहने वाला है, ये सब विनाश होने वाला है। ये जितना जो है, लेकिन जो सेवा कर ली, जो आपने अच्छा कर लिया, वही समझ लो तुम्हारे संग जाएगा, बाकी तुम्हारे संग कुछ भी जाने वाला नहीं है। तो भगवान ने समझाया दोनों को एक बराबर, लेकिन दुर्योधन ने नहीं समझा। जब भगवान का कहना नहीं आप लोग मान सके, तो गुरुओं का कहना कहाँ मानते? कोई मानने वाला होगा उसका सब कल्याण होता है। नहीं तो आपको यही है कि मेरा ये भी हो जाए, मेरा वो भी हो जाए, हो सब जाएगा, लेकिन आपके संग जाने वाला कुछ भी नहीं है। जय कर पूर्ण हरिदा बोल सच्चे दरबार की जय। इसलिए आप लोगों को सत्संग करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। वितरणी नदी के पार कोई भी नहीं लाने वाला है। एक माई जो है जो आपको वितरणी नदी से पार लाएगी। लेकिन आप कुछ मत करो, आप अपने कर्मों को बनाते रहो। घर में बैठकर बन जाएंगे तुम्हारे कर्म, और कुछ नहीं होगा। ये यहाँ छोड़कर जाओगे आप लोग। तो कहाँ था? तो पहुंच गई ही तिथि। क्या बोला था 11वीं तिथि में? क्या उपदेश दिया था बाबा जी ने आपको 11वीं तिथि का? ये नामी है, आप लोग बड़े द्वार 10 दावा दूर करे, दावे में ही सब दुख। द्वार 10 दावा दूर करे, दावे में ही सब दुख। राग देश आपदा, अकस निहारे सुख। राग देश आपदा, अकस निहारे सुख। अकस निहारे सुख, बाबा मोए जान। अकस निहारे सुख, बाबा मोए जान। काम क्रोध लब मद मोह, इन सब को अग्नि जान। काम क्रोध लोभ मद मोह, इन सब को अग्नि जान। मन पवित्र जब होए, आनंद मिले भरपूर। मन जब पवित्र होए, आनंद मिले भरपूर। द्वार 10 दावा दूर करे, दावे में ही सब दुख। तो बाबा जी कहते हैं 12वीं तिथि चंद्रमा की किरण जो है वो आगे और बढ़ती है। कहते हैं कि जब शिष्य गुरु जो है शिष्य से दीक्षा ले लेता है, तो गुरु अपना प्रकाश दे देता है शिष्य को। लेकिन गुरु जब कहना नहीं माने, जब शिष्य गुरु का कहना नहीं माने, तो कहाँ प्रकाश होगा? बोलो, होगा नहीं होगा। जैसे आपके अंदर प्रकाश तो बहुत है, किस चीज का? ना कहना मानने का। क्या होगा फिर तुम्हारा हाल? जी तरह अंधेरा 15 दिन अंधेरा रहता है, वही अंधेरा आपके अंदर है और वही अंधेरा आप लोगों ने बाहर रखा हुआ।
तो बाबा जी कहते हैं कि जिन्होंने इस अंधेरे को दूर नहीं किया गुरु से प्रकाश लेकर, वो उसी दुख में पड़ा रहा। द्वार 10 का यही मतलब है बाबा जी का कहने का, कि जब उसने 10वां द्वार ही नहीं खुला तो 12वें द्वार में तो चिंता का विषय है, वहां तो पहुंचना मुश्किल है। 9 दरवाजे आपने बंद रखे हुए हैं, 10 द्वार बनाए गए हैं। जब 9 दरवाजे नहीं, आपका एक दरवाजा भी नहीं खुला तो 10वां तो खुलना दूर है। लेकिन 12वीं तिथि में यही संदेश देते हैं बाबा जी कि जब आपने गुरु की आज्ञा का पालन ही नहीं किया, उस प्रकाश को आपने आगे बढ़ाया नहीं, वो कैसे बढ़ेगा? वो सेवा सिमरन करके, सेवा सिमरन करके असी उम्र बतानी है, सेवा सिमरन करके असी उम्र बतानी है। इते रहंदी अंबे रानी जोत जगानी है, इते रहंदी अंबे रानी जोत जगानी है। सेवा सिमरन करके असी उम्र बतानी है, सेवा सिमरन करके असी उम्र बतानी है। इते रहंदी पहाड़ा वाली असी जोत जगानी है, इते रहंदी पहाड़ा वाली असी जोत जगानी है। तो वही जोत जो है, जिस ज्योति को आप लोग जगाते हैं, यही ज्योत जो है कहते हैं कि अंदर जगानी है। तो जगेगी तब जब आप लोगों के दुख दूर होंगे। दूर दुख तभी होंगे जब आप सेवा करेंगे, सुमरण करेंगे, तप करेंगे, भजन करेंगे, तभी तो आपका दुख दूर होगा। नहीं तो राग देश में बाबा जी कहते हैं कि राग देश आपदा ये सिर पर रहती है 24 घंटे, ये आपदा जाने वाली नहीं है। ये सुख कहाँ मिलेगा? कहा कि संसार के सभी सुखों को त्यागना पड़ेगा आपको। जब संसार के सभी सुखों को आप लोग त्याग दोगे, फिर आप लोगों को सुख की प्राप्ति हो जाएगी। कहा ये काम क्रोध लोभ मद मोह जो है, इनको अग्नि जानो। किसी को क्रोध बढ़ाता है, किसी को लोभ है, किसी को मद है, किसी को अभिमान है। तो बाबा जी कहते हैं कि ये जब 12वीं तिथि का 12 का प्रकाश पड़ जाता है आपके ऊपर, तो ये धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। लेकिन अभी आपका एक कुंडली नहीं खुली तो ये कहाँ समाप्त हुए? तो कहा ये तो अग्नि है, आज क्रोध ही करके देखो, इस क्रोध ने कई कर फूक दिए। क्रोध के कारण इंसान बुरे बुरे कर्म कर रहा है, अपनी जीवन हत्या समाप्त कर रहा है। तो ये तो अग्नि है, ये तो काल का रूप है। तो कहा कि इन सभी को जो है अग्नि समझ कर जो है इनके पास नहीं जाना चाहिए, इनको अंदर बिठाना नहीं चाहिए। जब गुरु का दिया हुआ दीक्षा मंत्र जो है आप उसकी सेवा करने लग पड़ते हैं, सिमरन ध्यान करने लग पड़ते हैं, तो धीरे धीरे ये सारी चीजें जो है समाप्त हो जाती हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि जब इतना प्रकाश आपके अंदर हो जाता है, आपको ये काम क्रोध लोभ मोह जो है दुनिया से व्यक्त लगते हैं, दुनिया में आपका मन नहीं लगता है। जब आपका मन पवित्र हो जाता है तो आपको बड़ा रस आने लगता है। आपको उस नाम जपने में, परमात्मा के दर्शन करने में जो है फिर आपको आनंद की प्राप्ति होगी। ऐसे आपको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। जब आप इन्हीं की समस्या में पड़े रहोगे, सिर्फ आपदा आपदा आपके आती रहोगे, इधर भी बैठकर आपके अंदर टेंशन ही रहती रहोगी, तो आपको कौन सा शब्द आपके अंदर चला जाएगा? कोई शब्द नहीं जाएगा आपके अंदर, क्योंकि आपको चिंता लगी हुई है। कभी संसार की चिंता, कभी अपनी चिंता, कभी पराये की चिंता, कभी किसी की चिंता। तो बाबा जी कहते फिर वो आपको रस नहीं मिलता। फिर आप ऐसे रहते हैं तो 12वीं तिथि तक जो पहुंचना जो है कोई बिरला होगा। जिसकी समाधि लग जाती है, मैंने इन तिथियों के बारे में इसीलिए बताया कि आप लोगों को अंदर ज्ञान की ज्योत जग जाए। जिसको आप पकड़ कर बैठे हुए हैं, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये तुम्हारा कुछ भी नहीं है। ये तो आप रहने के लिए आए हुए हैं, कुछ दिन के मेहमान हैं, फिर यहां से आपको जाना पड़ेगा। लेकिन ये सोच आपके अंदर है नहीं, आप लोगों ने अपने कर्म को खराब कर लिया।
कहते तो हैं कि हमने ये भी किया, लेकिन जब उपदेश का पालन नहीं हो, आप बहाने बनाकर बैठे रहते हो, तो समझ लो कि आपका कर्म जो है वो खराब हो गया। यही तो काम है, कर्म ही जो है इंसान का जो है, कर्म ही बनाता है इंसान को। भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, कहते कि कर्म के आगे मेरे भी हाथ जो है वो खड़े हैं। जो आप जैसा करोगे आप लोग वैसा ही करोगे। किसी को दुख मत दो, लेकिन फिर दुख देते हैं। यह भी पता है आपको कि दुख देने से क्या मिलता, क्या मिलता, तब फिर देते आप दुख। आपको यह भी पता है कि बुरा करने से बुरा होता है, पता है ना, लेकिन फिर भी आप बुरा करते। आपको यह पता है अच्छा करने से अच्छा होता है, लेकिन अच्छा आप करते नहीं। आपको यह भी पता है कि सिगरेट बीड़ी पीने से जो है अंदर का खराबी होती है, कैंसर हो जाता, पता है ना, लेकिन पीने से फिर नहीं छोड़ते। सब कुछ पता है आपको, लेकिन आप लोग जो हैं उस मन से पीछे नहीं हटते। आपको यह भी पता है कि सेवा करने से जो है बड़े बड़े तर गए। जिनके अंदर सेवा का भाव पैदा हो गया, वो समझ लो कि उनके ऊपर जो है कृपा बरसनी शुरू हो गई। और जिन्होंने बहाने बना रखे, आज मेरे लक में दर्द है, आज मेरी टांग में दर्द है, आज कुछ भी हो, तो जब पता है तुम्हें कि करने वाला ही दाता है, तो फिर चिंता किस बात की है? नहीं बोलो, फिर चिंता किस बात की है? लेकिन तो आप छोड़ते, घर में सारा दिन लगा देना, मंजी पर पड़े पड़े पूरा दिन लगा देना, गप्पे मारनी, एक दूसरा आ गया, ये करना वो करना, लेकिन आपको पता ही नहीं है गुरु तत्व है क्या। उस बात को नहीं आप लोग समझे। फिर मत रहो, जब जाओगे वितरनी नदी से आग पार नहीं लग पाओगे। गुरु क्या करेगा? गुरु भी तभी करेगा, मैंने कहा था कि लाखों उसी पर होती है कृपा। जिसने तन मन धन सेवा में लगा दिया, गुरु प्रसन्न कर लिया, उसके ऊपर कृपा हो जाती है और वो भवसागर तर जाता है। आज तो आप 36 बातें करते हैं, लाख लाख बातें कर देते हैं, लेकिन इंसानियत आपके अंदर, उस इंसानियत को जगाओ कि हम क्या बोल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। यही कारण है, आज 12वीं तिथि का यही कारण है कि बाबा जी कहते हैं कि संसार जो है दुखों का घर है, ये आपको त्यागना पड़ेगा। बाबा जी ये नहीं कहते कि आप रिश्ते निकल जाओ, आप जंगलों में बैठे जाओ, जंगलों में नहीं मिलेगा भगवान। भगवान हर जगह है, कण कण में है भगवान, पत्ते पत्ते में है, तो जंगलों में मिलेगा? वो हर जगह है, तुम्हारे घर में भी है, तुम्हारे अंदर भी है, हर जगह मौजूद है परमात्मा। लेकिन आप जो है ना गुरु को मन दे पाए, ना आप लोग सेवा कर पाए, आप लोग नहीं कर पाए, तो आपका कर्म जो है वो बिगड़ गया। फिर मत सोचो, फिर मत, आज समय परमात्मा ने दिया हुआ है, ये कृपा है, पता नहीं कौन से जन्मों का लेखा है जो आप लोगों के सामने मैं बोल रहा हूं। ये तो पता नहीं कौन कौन से किसी किसी जन्म का लेखा है, आज का नहीं है ये। जब आप कितने शास्त्रों को पढ़ लो, वेदों को पढ़ लो, पुराणों को पढ़ लो, उपनिषदों को पढ़ लो, स्मृतियों को पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, उनसे इतनी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी जितना अनुभव से होता है। तो बाबा जी का अनुभव है, बाबा जी ने बैठ कर देखा हुआ है, एक जन्म में नहीं मिले बाबा जी को भी भगवान शिव, लेकिन लगे रहे, सबका भला सोचा है ना हमने। तो आप लोग भी सबका भला सोचा करो। अगर आपकी एक भैंस दूध न दे, पता नहीं लाखों गाली निकाल देते आप सुबह उठकर, मर जाए फलाना, किसका हो जाए, उसका कख न रहे, कुछ न रहे। तो मैं तो बार बार बोलता किसी को गाली मत निकालो, आप शांति से रहो। चाहे किसने कुछ नहीं किया, जिसने जो करेगा वो भरेगा, लेकिन आपको शांति नहीं। आप तो आप खुद डॉक्टर वैद्य बन जाते, चेले बन जाते आप, कि हम ऐसा कर देते, हम होता चाहे कुछ ना हो, लेकिन बन जाते आप लोग। तो क्या सीखा आप लोगों ने गुरु दरबार में जाकर, क्या किया आप लोगों ने? लेखा एक चीज का भरना पड़ना है। तो यही कारण है कि 9 दरवाजे आपके बंद हैं, 10वां कहां खुलेगा। एक दरवाजा तो खोलो, फिर देखो कि परमात्मा कहां बैठा हुआ है। जब आपको रस लग जाएगा, फिर आपको भूल जाएगा संसार, फिर आप ऐसी वैसी बातें नहीं करेंगे, आप इंसानियत को नहीं खोएंगे। फिर आपको पता है कि हमारे अंदर परमात्मा है, आप उससे मिलने की आपको और पौड़ी लग जाएगी। गुरु पौड़ी लगा देते,
जब दीक्षा दी उन्होंने पौड़ी लगा दी, आपको चढ़ना तो आपका काम है, चढ़ो चाहे मत चढ़ो, वो तो आपका काम है। गुरु ने पौड़ी लगा दी। जब इंसान उस भजन सिमरन ध्यान करता रहता है तो ऊपर चढ़ जाता है, फिर गुरु पौड़ी को नीचे ले आता है, खींच लेता। जब यही कारण इंसान तेरा है, जब तुझे सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है, फिर भूल जाता है कौन माता पिता कौन गुरु, फिर नीचे पड़ता है, फिर वो ऊपर उठने लायक नहीं रहता। कर्म ही ऐसा कर देता वो, फिर वो ऊपर उठने लायक नहीं रहता। तो ये धन दौलत, ये महल चवारे, ये जितना जो है ये यही रहेंगे, इनको लेकर नहीं आप लोग जाओगे। लेकिन आप जब जाओगे तो तरनी नदी से पार लगना बड़ा मुश्किल है। सब कहते हैं पितर दोष, कितना जो पितरों के लिए करता है, पितर खुश होते हैं, उनके घर में 24 घंटे जो है कला क्लेश तो नहीं रहती, रोग तो नहीं रहता, सत्संग में आकर अन्न भी मिलता, धन भी मिलता, दूध, हर चीज मिलती है। लेकिन इंसान जो है उस परमात्मा को पाना चाहे तो ये इच्छा छोड़ दे, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। जब देने वाला वो है, वो देने में कमी नहीं रखता, वो सब कुछ देता। आज सभी के पास सब कुछ है, कोई भूखा नहीं मर रहा है, लेकिन फिर यही तड़फन लगी हुई है कि अपनी इंसान को खो बैठे हैं। ना सेवा, ना ध्यान, ना तप, ना सिमरन। कहाँ कितने कितने घंटे आप लोग बैठते, मुझे को बताओ तो सही। मेरा कर्तव्य है आपको, क्योंकि मैं आपको दे चुका हूं जो देना था, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है बार बार कि तुम्हारा कर्म ना बिगड़े, तुम्हारा कर्म बन जाए, तभी मैं तुम्हारे कल्याण के लिए बोलता हूं। लेकिन अगर दुर्योधन जैसे आप चाहे नहीं कि अब हमारा कल्याण हो, तो देख लो दुर्योधन का क्या हाल हुआ। अगर आप फिर चाहें नहीं कि हमें ऐसा होना, हम ऐसा हुए, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो आपको बहाने छोड़ देना चाहिए, जितनी सेवा हो उतनी सेवा आपको जरूर करना चाहिए। ये नहीं कि आप लोगों को बोले ऐसा करो, ऐसा नहीं है। आप पत्ता उठाओगे तो भी आपको फल मिलेगा, आप झाड़ू लगाओगे तो भी फल मिलेगा, जो भी कुछ करोगे उसका फल मिलेगा। लेकिन बहाना करोगे तो तुम्हारा कर्म बिगड़ जाएगा। कोई मगरमच्छ की योनि में चला जाएगा, कोई मछली की योनि में चला जाएगा, कोई कुत्ते की योनि में चला जाएगा, कोई बिल्ली की योनि में चला जाएगा। क्या कर्म बना लिया आप लोगों ने। इन कर्मों से बचने के लिए एक ही काम है, सेवा। आप घर में 24 घंटे एक दूसरे की चर्चा में लगे रहते हैं, मेरा उपदेश है मत ऐसा करो। जब भी समय लगे आप सेवा करो, चाहे किसी भी गुरु के चेले हैं, कहीं भी आप लोग जाते हैं, आप लोग सेवा करो, तभी आप लोगों का कल्याण होगा। और घर की बातें जो है कोर्ट कचहरी तक मत पहुंचाओ, ये आज मां का उपदेश है। आज घर घर की हालत जो है वो बिगड़ चुकी है। ये मां एक ऐसी है जो आपको आशीर्वाद दे देगी, तो कहती कि बेटा जब तरनी नदी में तू आएगा तो मैं तुझे तारूंगी। तारेगी तब जब आपने मां को खुश रखा होगा तब। ये देख लिया आज वांस है तो चले हुए जब पेड़े लेकर, तो वांस को मत देखो। गौ माता मां जो है ये हर सेवा, हर समय जो है सेवा मांगती है। जितना आप करोगे मां का आशीर्वाद जो है वह तरनी नदी तक क्या, आगे गुरु दरबार तक क्या, जमराज के दरबार तक पहुंचेगा। मां की सेवा करो, फिर आपका कल्याण होगा। बहाने मत बनाओ कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। आप चाहे बीमार भी हैं, कुछ भी है, आप लोगों को जब रोग काटने वाला ही मेरा दाता है तो कौन काटेगा। डॉक्टरों के पास जा जाकर भी थक गए, कईयों के रोग नहीं गए नहीं गए। यही कारण है क्यों नहीं गए वो। आपने कहना नहीं माना, ना माँ बाप का ना अपने गुरु का कहना माना। बड़े बड़े रोग गुरु दरबार में जाकर, साधुओं के पास जाकर कोड़ियों के कोड़ मिट गए। तो मिटे क्या, वो मिट्टी में मिल गए। उन्होंने धूल साफ की, जूते साफ किए, उन्होंने ऐसी ऐसी सेवा की। वो चाहते थे कि हम इस जन्म मन से छूट जाएं। ये शरीर नाशवान है। ये शरीर, जिस शरीर से आप प्रेम करते हैं, कोई कई सेवा से डरते, कोई गिलास उठाना नहीं चाहता, पानी का पतलू उठाना नहीं चाहता। ये शरीर जब आप जाते हो तो तुम्हारे संग जाता है ये शरीर, बोलो नहीं। तो क्यों इतना प्रेम इस शरीर से रखा आप लोगों ने। आपको क्या उसी शर्म आ जाती। जब ये शरीर ही तुम्हारा बना तो और कौन बनेगा तुम्हारा, बताओ। कोई बनेगा। फिर क्यों नहीं आप लोग सेवा में मन लगाते हो। बातें कर सारा दिन, गप्पे मारियो दुकानों में बैठकर तो सारा दिन लगा देते। आपको जाना याद नहीं कि हम यहां छोड़कर जाएंगे, यहां कोई रहने वाला नहीं है।
कौन सा ध्यान देते आप इधर इधर बैठकर? कौन सी बात को आपने उपचार किया? कौन से आपने अंदर बिठाया? पता होते हुए भी आप लोग जो हैं अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं। कर्मों को मत बिगाड़ो, यही उपदेश है। माता रानी आप पर सुख दे, आपको शांति दे, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे और आपके घर जो हैं सदा खुशियों से भरे रहें। यही उपदेश है। लेकिन आप लोग जो हैं कर्म बिगाड़ो मत, मैं यही बोलूंगा। जय करपौना हरिदास शब्दी मुरादा पूरी तन वाली बाबा तेरी सराहनी। जय हो। ये डोरी पानी है कि जनाना जो पिछले एतवार जो रही जनाना जो डोरी पानी पिछले एतवार रही होगी जी। उठा आवाज़ हाँ जी।